वैन आ गई और शायद ये वाली है। आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ इंडिया नहीं नहीं अमिताभ बच्चन यू नो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सोले ओ हम नहीं सोलंके। भाई साहब गाने भी गा रहे हैं। तो भाई साहब जा रहे हैं, छोड़ दिया इन्होंने, बोला ये जो लिफ्ट है ये चढ़ के ऊपर चले जाओ। वैसे तो मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता था। पासपोर्ट चेक किया और टिकट चेक कर रहे हैं। कोच नंबर 4 तो मेरे को दिख गया है, ऐसे लगे हुए हैं ये देखो, ये खंभों पे 2 3 4 5 6 और उसी के आगे मतलब ये ट्रेन खड़ी हुई है। भाई एग्जैक्टली ये 10 मिनट में ट्रेन चल पड़ेगी। मतलब आप ये समझो ये जो दरवाजे हैं ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो ये सबसे कॉस्टली $65 की बिजनेस क्लास सीट थी। पहुँच गए वियंतन। बस में बैठ गया हूँ और ये बस जो है ये सेंट्रल बस स्टेशन तक लेके जाएगी रेलवे स्टेशन से 25,000 के में। मैं जा रहा हूँ आज लाओ चाइना रेलवे में और वियंतन जाऊँगा। वहाँ से अभी वैन का वेट कर रहा हूँ। वैन मेरे को ये पड़ी है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 की, सॉरी 40,000 की में, और 40,000 बनते हैं 150 रुपये तो देने पड़ने थे, क्योंकि यहाँ से टुक टुक वाले 3 लाख 4 लाख ले लेते हैं तो फ़ायदा नहीं है, पैसे वेस्ट करने वाली बात है। तो मतलब 150 रुपये में मैं पहुँच जाऊँगा स्टेशन, क्योंकि यहाँ से स्टेशन जो है 14 से 15 किलोमीटर दूर है लुआंग प्रांग सेंटर से। टिकट मेरी कंफर्म हो गई थी, मतलब मैंने इसकी जो ट्रेन की टिकट है ना ये 4 दिन पहले एडवांस में मतलब आप बुक कर लेना, क्योंकि ये एट ए टाइम नहीं मिलती है, वेटिंग में रह जाती है और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा है आप 3-4 दिन पहले एडवांस में बुक कर लो। तो ये 2-2.5 घंटे का सफ़र है, शायद 2 घंटे का। तो 1 बजे मेरी ट्रेन का टाइम है और 11 बजे हम यहाँ से वैन लेगी और वो हमें स्टेशन लेके जाएगी। लुआंग प्रांग का ट्रिप ओवर ही समझो। अब वैन आ गई और शायद ये वाली है, बैग पीछे रखना पड़ेगा। अभी तो कोई भी नहीं है इसमें वैन में, शायद ये रास्ते से पैसेंजर्स को उठाते उठाते लेके जाएंगे। बहुत टाइम है मेरे पास, 2 घंटे बाद की ट्रेन है 1 बजे की, अभी तो 11 बजे हैं। बैग पीछे लगा दिया है और 14-15 किलोमीटर यहाँ से स्टेशन है। 25-30 मिनट तो लगते हैं जाते जाते। आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ इंडिया नहीं नहीं अमिताभ बच्चन यू नो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सोले ओ भाई साहब ने शोले मूवी देखी है अमिताभ बच्चन की और पूछ रहे लॉन्ग प्रॉब कैसा लगा आपको। मैंने कहा भाई ठीक ठाक ही है। हम नहीं सोलंके। भाई साहब गाने भी गा रहे हैं। अमिताभ बच्चन के फैन यहाँ पे भी हैं, गुड इंडिया। बॉलीवुड के फैन साउथ ईस्ट एशिया में सारी जगह फैले हुए हैं। अभी तक तो आया नहीं कोई यहाँ पे, मतलब पैसेंजर साथ में। हाँ तो मैं खाली जा रहे, कोई भी नहीं है। क्या पता हो ही ना कोई, मुझे अकेले कोई लेके जाए, ये भी हो सकता है। यहाँ से 13 किलोमीटर्स दिखाई दे रहा है, तो मतलब आप समझो कि 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ पे चेकिंग भी करनी पड़ती है, जैसे एयरपोर्ट का होता है ना वैसे ही है वहाँ पे सिस्टम पूरा। और कुछ चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं है लेके जाना ट्रेन में, जैसे नाइफ वगैरह। जैसे एयरपोर्ट पे जो जो चीज़ें अलाउड नहीं होती सेम वैसे ही है वहाँ पे भी। और जो टिकट है उसमें ये लिखा हुआ था कि आप 30 मिनट्स पहले पहुँच जाओ डिपार्चर से। ये जो ट्रैक दिख रहा है ना इसी पे जाती है ट्रेन, लाओ चाइना वाली ट्रेन ऊपर से निकलती है ये। तो भाई साहब जा रहे हैं, छोड़ दिया इन्होंने, बोला ये जो लिफ्ट है ये चढ़ के ऊपर चले जाओ। वैसे तो मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता था। एंट्रेंस करता हूँ, चेक इन वगैरह करता हूँ और ये इसका गेट है। यहाँ पे ये जो एंट्रेंस लिखा है तो मुझे यहीं पे जाना है। यहाँ पे काउंटर भी बने हुए हैं अगर आपने इंस्टेंट टिकट लेनी है, बट वो डिपेंड करता है कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वेटिंग में चलती है। सबसे पहले तो वॉशरूम जाना है और ये चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये देखो
ये इन्होंने लगा रखा है पिस्टल, नाइफ, इनफ्लेमेबल सिस्टम्स, कितनी भी चीज़ें ये अलाउड नहीं है। और स्प्रे भी अलाउड नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट चेक किया और टिकट चेक कर रहे हैं। नाम वगैरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चेक इन कर रहे हैं, बैग मेरे को यहाँ पे उतारना पड़ेगा और दूसरी साइड मिलेगा फिर मेरे को डायरेक्ट। एंट्री मैंने ले ली है और सबसे पहले मैं टॉयलेट ही गया और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी है। पर मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बॉटल नहीं है, मतलब मेरी जो खाली बॉटल है मैं हॉस्टल में ही भुलाया, वो थोड़ा सा ब्लंडर हो गया। और ये यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स भी हैं, ये देखो। शराब वगैरह किसने लेनी है विदाउट टैक्स वो ले सकता है आराम से यहाँ से। और जो मेरी ट्रेन का टाइम है मेरे को देखना पड़ेगा, स्टेशन बोर्ड तो लगा हुआ है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे ना, और यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं लोग। 12:52 की ट्रेन है, 12:52 की, और ये एक ट्रेन अभी जा रही है। तो मेरी जो ट्रेन है वो 12:52 की है, राइट टाइम पे ही है। यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में दिखा रहे हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस, चाइनीज़, लाओ और इंग्लिश में। और जो मेरा डिले का नहीं दिखा रहे कुछ भी, ये ऐसे ही दिखा रहे हैं टाइम पे ही, ऑन टाइम है। चेक इन टाइम 12:32 का है। प्लेटफॉर्म 1 पे आएगी मेरी वाली जो ट्रेन है। लुआन प्रांग से वियंतान तक का जो मतलब डिस्टेंस है वो 311 किलोमीटर है, यानी 7 घंटे दिखा रहा है। सड़क बहुत ख़राब है, बट ये जो ट्रेन है ये फास्ट मूविंग ट्रेन है, तो 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, तो मैं यहीं पे वेट करता हूँ। अभी देखा जाए तो ठीक है ये, मतलब अगर आपने बस में जाना 7 घंटे की जर्नी लेके जाओ, और ऊपर से सड़क भी बहुत ख़राब है, जगह जगह खड्डे हैं, तो यही ऑप्शन बढ़िया है लुआन प्रांग से वियंतान जाने का। अगर वियंतान से लुआन प्रांग आना है तब भी यही ऑप्शन सबसे बढ़िया है। मतलब 1200-1300 रुपये की टिकट है, और यहाँ तक स्टेशन पहुँचने में मतलब 120-130 रुपये लग रहे हैं। तो आपका मज़े से 1400 के अंडर आप मज़े से इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। और सुविधाएं यहाँ पे सारी दी हुई हैं, मतलब शॉप्स वगैरह हैं, खाने पीने की सुविधाएं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने एक बात नोटिस की, यहाँ पे चाइनीज़ टूरिस्ट ज़्यादा है। और ये जो इनकी ट्रेन है ना, लाओ चाइना ट्रेन, इनका जो 70% स्टेक है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो मतलब ये जितनी भी कमाई कर रहे हैं उसका जो 70% हिस्सा है वो जा रहा है बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास, वो लाओ गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा। और ये जो ट्रेन है ये बेसिकली चाइना से निकलती है, फिर लाओ में एंटर करती है, और फिर थाईलैंड में जाके मतलब इसका वो है ख़त्म होती है, मतलब इसका एंड पॉइंट जो है थाईलैंड में। और ऐसे थाईलैंड से लाओ और लाओ से चाइना, तो ये 3 देशों में ये ट्रेन चलती है बेसिकली। और अगर आप लाओ सिटीजन है और या फिर चाइनीज सिटीजन है, थाईलैंड सिटीजन है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पास पासपोर्ट लेके आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, क्योंकि इनको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। बट अगर हमने लाओ से थाईलैंड जाना है इस ट्रेन में, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि थाईलैंड में ऑन अराइवल वीज़ा। बट अगर लाओ से चाइना जाना था, हमें वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा। और अभी 15 मिनट है, लोग पहले लाइन में लग गए, ये देखो। मैं आराम से ही जाऊँगा, कोई जल्दी नहीं है। जब ये गेट खुलेंगे तभी जाएंगे। ये कर रहे हैं QR कोड चेक और पासपोर्ट चेक, ये देखो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। चाइनीज़ टूरिस्ट बहुत खराब है। तो भाई मेरा जो है कोच है वो है ओ, और यहाँ पे पियर पे ऐसे लिखे हुए हैं 5, 6, 7, तो मेरे को 4 वाली साइड पे जाना है। कोच नंबर 4 तो मेरे को दिख गया है, ऐसे लगे हुए हैं, ये देखो ये खंभों पे 2, 3, 4, 5, 6, और उसी के आगे मतलब ये ट्रेन खड़ी हुई है। इतना टाइम नहीं है, ये चल पड़ेगी 12:52 पे एग्जैक्टली, क्योंकि 12:32 पे ही इन्होंने बोर्डिंग चेक इन शुरू कर दी थी। नो ओके, यहाँ से आगे ये जाने नहीं दे रहे। मैंने फ़ोटो खींचनी थी बट ये मना कर रहे हैं। ट्रेन तो देख ली, आगे उसने इंजन तक नहीं जाने दिया, मना कर दिया। जो यहाँ पे हेल्पर हैं, और हर एक कोच में एक हेल्पर है यहाँ पे। मैं भी बैठ ही जाता हूँ भाई। एग्जैक्टली ये 10 मिनट में ट्रेन चल पड़ेगी। मतलब आप ये समझो, ये जो दरवाजे हैं ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, और ये जो ट्रेन का मतलब एक
मतलब एक कोच से दूसरे कोच आप जा सकते हैं, मतलब बीच से ही रास्ता है। तो अगर कोई आप गलत कोच में चढ़ जाएँ जल्दी से तो आप अपने कोच में आसानी से जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक कोच से दूसरा कोच ऐसे कनेक्टेड है। वॉशरूम वगैरह यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना क्या क्लीन है, क्या हिसाब किताब है। वॉशरूम में को दिख तो रहा नहीं है, ये वॉश बेसिन दिया हुआ है ना, ठीक है। अब वॉशरूम का यहाँ पे ये सिस्टम है, इसको शायद यहाँ से कैसे खोलना है इसको, ये लॉक है। अभी इस ट्रेन में वॉशरूम में काफ़ी बड़ा है, ये देखो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है और क्लीन भी काफ़ी है, मतलब यहाँ फ्लोर वगैरह सारा क्लीन है, वॉशरूम भी क्लीन है, उसको यूज़ करना बहुत इजी है। एक इनकी बिज़नेस क्लास सीट है, मेरे को लगता है उसका सिर्फ एक ही कोच है, टोटल यहाँ पे 8 कोच हैं। तो जो बिज़नेस क्लास है सबसे फ्रंट में होगी। और ये इनकी किचन है, यहाँ पे आप मेरे को लगता है कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो। ये एक हिसाब से इनकी किचन है सारी। बिजनेस क्लास सीट से ऑन दिस साइड। चलने वाली ट्रेन है, ऐसा ना बोल रहे हैं आप अपनी सीट पे जाके बैठो, क्योंकि मेरी कोच काफ़ी पीछे रह गया। और ये थोड़ी सी बड़ी सीट्स हैं, ये थोड़ा सा मेरे को लगता यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे और तो इनको ये सीट मिली है। थोड़ी सी स्पेशियस है, लेग स्पेस भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये सबसे कॉस्टली $65 की बिजनेस क्लास सीट थी। यहाँ पे एक साइड दे रखी है सीट और 2 साइड यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे एक अटेंडी दे रखी है। तो $65 की जो सबसे महंगी सीट थी वो ऐसी है। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, लेग स्पेस ज़्यादा है, इजीली बंदा कंफर्टेबल जा सकता है यहाँ पे। को लगा था जो बिजनेस क्लास सीट है वो इंजन के साथ होगी, बट वो सबसे लास्ट में थी। ट्रेन की स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है ना, स्पेशल लिख के लगाया तो स्मोकिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। और इतनी कंफर्टेबल है ना, पता ही नहीं चल रहा है ये चल भी रही है कि नहीं चल रही है। काफ़ी कंफर्टेबल मतलब ये ट्रेन है, मैंने एक बात नोटिस की है। ये तो टेक्नोलॉजी अच्छी है। ट्रेन काफ़ी स्पीड पे चलती है, टनल्स काफ़ी ज़्यादा 160 की स्पीड पे चल रही है ये। और इन्होंने पता क्या किया हुआ है, इन्होंने ये हमें एक सैनिटरी बैग दिया हुआ है। ये देखो, ये सैनिटरी बैग इसलिए दिया हुआ है इन केस अगर किसी को उल्टी आ जाए, क्योंकि ये बहुत तेज़ चल रही है और सारा हिली टेरेन है, तो वो इसमें कर सकते हैं बजाय सीट पे करने के। कई लोगों का ख़राब हो जाता है मन, तो इसमें कर सकते हैं। उन्होंने पहले प्रोवाइड किया, इसका मतलब काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती होगी। वांगबियान पहुँचे और वांगबियान से वांगबियान ना 170 किलोमीटर में है। 170 किलोमीटर। और भाई इस बंदे ने जो ट्रेन भगाई है 50 मिनट में पहुँचा दिया 170 किलोमीटर। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो सोच नहीं सकता। वियंतन में मेरे को लग रहा है 40-45 मिनट में आ जाएगा। लोग उतर भी गए हैं और कुछ लोग यहाँ पे वांगबियान से चढ़ेंगे जिन्होंने वियंतन जाना है। मेरे को लगता है वियंतन भी 30-40-45 मिनट में आ जाएगी भाई, 50 मिनट में बहुत स्पीड चलती है ये। 170 किलोमीटर 50 मिनट में लेके आ गया ये। तो काफ़ी हद तक ये ट्रेन खाली होगी और जिन्होंने चढ़ना है वो आ गए हैं, जिन्होंने आगे वियंतन जाना है। तो जब मेरे को वियंतन उतरना, फटाफट उतरना पड़ेगा। ये ज़्यादा देर रुकते नहीं है स्टेशन पे और ये नेक्स्ट चल पड़ते हैं। तो अगर भाई नहीं उतर पाया तो थाईलैंड ही निकल जाऊंगा मैं। पहुंच गए वियंतन, जो टाइम दिया था उसी टाइम पे पहुंचे हैं।
हॉस्टल वो 15 किलोमीटर है, पता नहीं कैसे जाना है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बस सर्विस का भी देखना पड़ेगा। और अपनी जो टिकट है ना वो मतलब बचा के रखना है। यहाँ पे भी जब आप एग्ज़िट ले रहे हो तब भी ये पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं आप टिकट फेंक दो, फिर स्टेशन में ही फंस जाओगे। बसेस खड़ी तो हुई हैं, चलो पूछ लेता हूँ मैं। तो इन्होंने ये लगा रखे हैं रेट प्राइस 25,000 के सेंट्रल बस स्टेशन, सेंट्रल बस स्टेशन दिस वन। वहाँ से देखता हूँ कितना आसपास रह जाता है मेरा हॉस्टल, तो ये सही है। बस में बैठ गया हूँ और ये बस जो है ये सेंट्रल बस स्टेशन तक लेके जाएगी रेलवे स्टेशन से 25,000 के में। वहाँ से मेरे को देखना पड़ेगा मेरा हॉस्टल कितना रह जाता है। तो टैक्सी वगैरह लेके जाना बहुत महंगा पड़ जाएगा और लिमोजिन वगैरह में, तो यही ठीक है। यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है कम से कम यहाँ बस तो है। बस ने तो उतार दी क्योंकि बस ने एक साइड जाना था। तो अभी जो मेरा हॉस्टल है वो मुझे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दिख रहा है, इतना तो मैं पैदल ही चल जाऊँगा। और वियंतियन कैपिटल है इसकी, लाओ की, और कैपिटल होने के कारण यहाँ पे मोटर बाइक वगैरह रेंट पे मत ही लेना, क्योंकि अगर लेनी है तो यहाँ पे मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले होंगे, मतलब आपके ड्राइविंग परमिट होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल का, नहीं तो यहाँ पे करप्शन वगैरह भी नहीं चलेगी। कैमरा वगैरह लगे, गाड़ियाँ काफ़ी चल रही हैं, पोल्यूशन है, ट्रैफिक है। और यहाँ की जो आबादी है ये 8 लाख के आसपास है। तो टोटल 75 लाख लोग रहते हैं लाओ में और 8 लाख सिर्फ कैपिटल में ही रहते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो कि हर एक कैपिटल में होती हैं एक कंट्री की, वो मुझे दिखाई दे रही है कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने खोले हुए हैं अपने अपने बैंक ही बैंक दिखते हैं। ये कौन सा खासी खोरन थाई बैंक, लाओ वालों के अपने बैंक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड वाले और चाइना वालों ने यहाँ बैंक खोले हुए हैं, इनके खुद के बैंक, पता नहीं क्या सिस्टम है ही नहीं देखने को मिल रहा है। और जहाँ मेरा हॉस्टल है उसके थोड़ी सी आगे मेकोंग रिवर है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मेकोंग रिवर के उस पार थाईलैंड है। तो मेकोंग रिवर एक नेचुरल बॉर्डर हो गया लाओ के लिए, मतलब मेकोंग रिवर के इस पास वियंतियन और लाओस है और उसके दूसरी पार है थाईलैंड। तो भी यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भाई यहाँ जैकेट जुकेट पहनने का कोई फ़ायदा नहीं। अब शाम का पता नहीं, रात को पता नहीं यहाँ पे मौसम कैसा रहता। अभी तो यहाँ पे है गर्मी। यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे को कोई रेस्टोरेंट मिलता है इंडियन खाने खुने के लिए। और मैंने सुबह से सिर्फ मुझे हॉस्टल में मुझे ब्रेकफास्ट मिला था वही किया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। तो भूख भी लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। मैं यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाला, मेरा यहाँ पे 4 दिन का प्रोग्राम है। और वैसे भी कैपिटल में ज़्यादा दिन रुकना भी नहीं चाहिए, पोल्यूशन वगैरह से दूर ही ठीक है। मैं लुआंग प्रांग में 7-8 दिन रुका, वहाँ ठीक था, शांति थी, कम लोग थे, ज़्यादा लोग भी नहीं थे। और यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। फिर एक बात नोटिस की है मैंने, चाहे लुआंग प्रांग हो जाए चाहे वियंतियन हो जाए, जहाँ जहाँ भी मैं गया ना लाओ में मुझे इंडियंस नहीं मिले, लोग आ ही नहीं रहे यहाँ पे। और लोगों को एक्चुअली इस कंट्री के बारे में पता ही नहीं है ज़्यादा, ये जो कंट्री है इतना नहीं लोग जानते। लाओ प्लाजा होटल, ये देखो, चलो यहाँ पिज़्ज़ा तो मिल जाएगा खाने को। लुआंग प्रांग में तो पिज़्ज़ा भी बड़ा मुश्किल से मिलता था। क्या है ये होटल लग रहा है मुझे, नहीं ये है लाओ नेशनल कॉलेज, नेशनल कल्चरल हॉल। तो यहाँ पक्का सरकार का कोई फंक्शन होते होंगे। सामने मुझे एक स्टेडियम दिख रहा है, अनु वोंग स्टेडियम, ये देखो। और ये स्ट्रीट लाइट्स, फील्ड लाइट्स जो होती हैं बड़ी बड़ी। अब ये पता नहीं किस चीज़ का स्टेडियम है, बट मेरा हॉस्टल स्टेडियम के पास है, वियंतियन टेनिस क्लब। तो ये स्पोर्ट्स एरिया सारा, लोग टेनिस खेल रहे हैं।
और भाई पहुंच ही गया। I have a booking on the name of Sanjeevan Pathania. Yeah. And I already messaged you that I will arrive at 4 o'clock. Yeah. Yeah. Okay. Give me 1 second. Yes. चेक इन कर लेता हूँ सबसे पहले। 369 had check password for the draw. After midnight we close no stop. So in here. ओके इन्होंने ये बोला कि हम हॉस्टल को 12 बजे क्लोज़ कर देते हैं और मतलब आपका जो भी मतलब वो पासवर्ड है वो दे दिया इन्होंने। दरवाज़ा खुलेगा 369 हैश करके। तो भाई ये बेड है, ये आ गया मिरर और यहाँ पे USB और टाइप सी केबल भी दे रखी है, एयर फैन, और ये लॉक भी हो जाता है ये। और यहाँ पे आप अपना लैपटॉप रख सकते हो। भाई बढ़िया ये मतलब यहाँ सोने के लिए। भाई VN10 में एक प्रॉब्लम मैंने और देखी, इन्होंने ये लगा के रखा हुआ वार्निंग अटेंशन पिक पॉकेट एंड स्नैचिंग बैग्स। तो यहाँ पे पिक पॉकेटिंग होती है और बैग स्नैच कर लिए जाते हैं। लॉन्ग प्रांग में तो ऐसा नहीं था बट यहाँ पे ऐसा है। तो अपना पासपोर्ट वगैरह जो भी है, आपके कार्ड, थोड़ी मनी जो भी है वो सेफ में रख दिया मैंने अपना बैग। अब मैं थोड़ा सा मतलब वेट मेरे पे कम हो गया और एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा मैंने अभी, लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट 600-700 मीटर दिखा रहा है, वहीं जाऊंगा और खाना खाऊंगा सबसे पहले।